हेलो। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ, और ग्राफ को कंटिन्यूअसली करेंगे। हम ग्राफ के लेक्चर को कंटिन्यूअसली करेंगे, जिससे हम मजेदार तरीके से ग्राफ कंप्लीट कर सकें। ठीक है। लेक्चर थोड़ा लेट हो सकता है, बट जो भी मिलेगा आपको बेहतर मिलेगा। और आप बने रहिए, धीरे धीरे आप समय लेके ग्राफ को सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पूछे ग्राफ का यूज किस एग्जाम में होने वाला, किस एग्जाम में ज्यादा पूछा जाएगा ग्राफ, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्जाम नहीं है जिसमें ग्राफ का ज्यादा रिक्वायरमेंट होता हो। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए तो सब हर एग्जाम में आना चाहिए तुम्हें ग्राफ। बिना ग्राफ के तो मैथमेटिक्स चल ही नहीं पाता, एक कदम फिजिक्स भी नहीं चल पाता तुम बिना ग्राफ के। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पर बात करी थी, और हमने दो टाइप के फंक्शन पर बात करी थी। ग्राफ पढ़ते समय हम दो ही टाइप के फंक्शन को जानते हैं, पढ़ते हैं। पहला फंक्शन होता था, अभी हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा। पहली जो बातें थी, जो पहला टाइप था टाइप ऑफ फंक्शन का, वो था अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है। दूसरा था, अलजेब्रिक फंक्शन के भी कई टाइप हैं, लेकिन उन टाइप पे हम चर्चा नहीं किए थे नेक्स्ट पिछले वीडियो में। और एक दूसरा जो टाइप है वो है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो ग्राफ पढ़ते समय फंक्शन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अब हम अलजेब्रिक फंक्शन पर डिटेल चर्चा करेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन के टाइप क्या होते हैं, और कौन कौन से फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन में, उनको डिटेल में पढ़ेंगे, उनका ग्राफ पढ़ेंगे, सब कुछ सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। जब पूरा अलजेब्रिक फंक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम ट्रांसीडेंटल फंक्शन पर आएंगे, फिर उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे और उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। सही है। तो चलिए, आपका इस प्यारे से छोटे से चैनल द उद्देश्य पावर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। उद्देश्य द पावर ऑफ लर्निंग में स्वागत है। और इस चैनल को थोड़ा सा आप लोगों का प्यार दुलार मिले तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। तो थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दिया करिए अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और तो हम आज बात करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन पे, है ना। नाउ वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। हम अलजेब्रिक फंक्शन के टाइप पर बात करेंगे यहां पे। तो हम यहां एक लाइन ऐसे लिखते हैं, नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का जो फर्स्ट टाइप है, पेन पेपर निकाल लीजिएगा, बैठ जाइएगा इत्मीनान से पढ़ने के लिए, है ना। ये जो फर्स्ट टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन में, किसमें ध्यान देना भाई, अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ रहे हो तुम। अलजेब्रिक फंक्शन का पहला जो टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन आपने 10th में 9th में पॉलिनोमियल जरूर पढ़ा होगा। ईमानदारी से बताइए, अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, तो आप थोड़ा हॉनेस्ट होके तुम बताना, क्या तुम्हें ये डेफिनेशन पता है? एग्जैक्टली पता है तो प्लीज आप लिख लीजिए अपने कॉपी पे अच्छे से। ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जिसके वेरिएबल्स की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव नंबर हो, ऐसे फंक्शन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दो तुम, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल होगा, अगर उसकी पावर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव होल नंबर है, यार ऐसा कहते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो हम कहेंगे वो जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में, द फंक्शन या दोज फंक्शन
in which the power of variable is whole number, या इसी को हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। Non-negative integer, those function is in which the power of variable is a whole number or non-negative integer, that is called polynomial. In general form क्या है इसका? अगर कोई पूछे polynomial function का in general form क्या है polynomial का? f of x is equal to a naught, f of x is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus dash 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 plus का an x की पावर n। ये जनरल फॉर्मेट है। मेरा कहने का मतलब है इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन को। f of x is equal to a1 plus a1x plus a2x square plus a3x cube dash dash plus anx की पावर n। एक बड़ी खूबसूरत बात यह है जो जानने वाली बात है आपके लिए। आगे चल के वैसे बीएससी या बीटेक वगैरह करते हो तो पता चल जाता है ये चीज, लेकिन अभी से जानते रहो। मेरा कहने का मतलब है पॉलिनोमियल वही फंक्शन है जो इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रखता है। अगर इसी को हम डैश डैश कर दें और ये टर्म ना लिखें, सपोज दैट ये टर्म ना लिखें हम, सपोज दैट, तब जो है ये प्लस डैश डैश कर दें हम ऐसे, फिर ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये सीरीज इन्फिनिटी सीरीज हो जाएगी। फिर इन्फिनिटी सीरीज को पॉलिनोमियल कहते हैं नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात देखो, यहां पावर एक्स की पावर यहां पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डैश डैश n है। अगर कोई पूछे वेयर n इज बिलोंग टू कैपिटल n, जो स्मॉल n है, ए एक्स पावर स्मॉल n जो है वो कैपिटल n से बिलोंग करनी चाहिए। नेचुरल नंबर से जिसकी वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 डैश डैश। स्मॉल n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है इसकी। और ये जो a0, a1, a2, a3 डैश डैश an है, एंड a0, a1, a2, a3 डैश 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 an इज बिलोंग टू कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब भाई कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर। तो a0, a1, a2, a3 जो कोफिशिएंट है वेरिएबल्स के, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो वेरिएबल की पावर में, वेरिएबल्स की पावर जो होगी वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा, सिर्फ पॉजिटिव होल नंबर होगा। ये भी एक बात ध्यान देना, पॉजिटिव होल नंबर होगा। और तब इस टाइप के एक्सप्रेशन को जब आप एक्सप्रेस करोगे तो जो फंक्शन बनेगा दैट इज कॉल्ड, भैया दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। यहां एक बात और हम आपको बता दें, an को क्या कहते हैं, देख लो जरा। an को यहां कुछ कहते हैं क्योंकि an ऐसा माना जा सकता है कि सबसे मैक्सिमम पावर है, यहां पर वेरिएबल का सबसे मैक्सिमम पावर है, उसका कोफिशिएंट है। an इज द, इसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। an को लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं भाई, क्योंकि x की पावर n के कोफिशिएंट है ये। x की पावर n मतलब मैक्सिमम पावर मानी जा रही है पॉलिनोमियल फंक्शन की। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, उसका जो मैक्सिमम पावर हो वाला वेरिएबल होगा, उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। आगे बहरहाल और क्लियरिटी के साथ हम बात करेंगे। एग्जांपल के तौर पे देख लो कौन कौन से पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या ये तुम्हारा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है? है। यहां पर x की पावर कितनी है? 1 है। यहां में इनटू में कौन है? 1 है। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है।
अगर x लिखा है पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर x स्क्वायर लिख दे रहे हैं हम, तो क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है? ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसकी पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, x पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, x प्लस 5 लिख सकते हैं। ये सब जो है पॉलिनोमियल है। x स्क्वायर सिर्फ लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। ये सब पॉलिनोमियल है। ऐसे कुछ भी लिख दो तुम, x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज पॉलिनोमियल। ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, x पावर 10 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी पॉलिनोमियल है। बस ध्यान ये देना है कि x पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और बस तब हम x के फॉर्म वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखी गई चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन का ये जनरलाइज्ड फॉर्मेट है। इसी तरीके से पॉलिनोमियल को लिखा जाता है। ये जो x के टर्म में आप ये सब एग्जांपल दे रहे हैं, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। इतना नोट करिएगा। फिर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो हम बात कर लेते हैं, स्पेस है मेरे पास तो यही बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे, पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट, मतलब कोई अगर आपके पास फंक्शन दिया है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर कोई आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है, तो उस पॉलिनोमियल फंक्शन में किसी भी वेरिएबल की सबसे जो मैक्सिमम पावर होगी, वही उस फंक्शन की डिग्री कहलाएगी। समझ में आ रहा? जैसे तुम्हारे पास ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर x ये वेरिएबल है, ये भी मतलब ये भी वेरिएबल है, x वेरिएबल है यहां पे। तो x की सबसे मैक्सिमम पावर यहां पर कितनी है? 4 सबसे मैक्सिमम पावर है। इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। ऐसे तुम्हारे पास यहां पर एक पॉलिनोमियल लिखा गया, देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल यहां पर वेरिएबल कौन है? x है। y के फॉर्मूले भी लिख सकते हो आप। तो यहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो इस वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगी वो 2 होगी। यहां देखो तुम, x की पावर -1 एक पॉलिनोमियल लिखा है, यहां पर x की पावर क्या है? 1 है। यहां पर वेरिएबल x है, तो यहां की पावर 1 है, तो हम कहेंगे मैक्सिमम पावर 1, लार्जेस्ट पावर 1 है। अब कहोगे जैसे इसमें, इस एग्जांपल में देख लो, इस वाले में x की पावर 10 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल की पावर x की पावर 8 है, 9 भी है, 10 भी है, लेकिन सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है इस पूरे फंक्शन, पूरे पॉलिनोमियल का? x पावर प्लस 10, x पावर 9, x पावर 8 प्लस 6 बराबर 0। इस पॉलिनोमियल पूरे फंक्शन में सबसे लार्जेस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? आप कहोगे सर 10 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 10 हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है आप समझ गए होगे। द लार्जेस्ट पावर, द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट, ऐसा भी लिख सकते हो पावर की जगह एक्सपोनेंट, द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, ऑफ द वेरिएबल is called degree of polynomial। सिंपल सा, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट, बस यही याद करना तुमको। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो लार्जेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ये सब आपको बता दी है, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल के ग्राफ पर चर्चा करेंगे। हम ग्राफ पढ़ना चाहते हैं पॉलिनोमियल का। सर यक्स का ग्राफ क्या होगा? सर यक्स प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा? सर यक्स -5 का ग्राफ क्या होगा? सर यक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा? एनीथिंग पॉलिनोमियल देखो, ग्राफ प्लॉट करो, वीडियो में बने रहे, ठीक है। तो पहले एक दो बेसिक प्रॉपर्टी बता देते हैं ग्राफ पॉलिनोमियल फंक्शन की। बेसिक प्रॉपर्टी, हम पॉलिनोमियल का पढ़ेंगे ग्राफ, ठीक है।
और कुछ महत्वपूर्ण बातें, पहली बात ये है ग्राफ में, पॉलिनोमियल के ग्राफ में, ग्राफ जो बनेगा स्मूथ बनेगा। ग्राफ जो बनेगा वो स्मूथ बनेगा। स्मूथ का मतलब बहुत ही इजीली ऐसे जाता रहेगा, कहीं पर टर्निंग नहीं होगी। टर्निंग होगी, तीव्र टर्निंग नहीं होगी, नोक नहीं बनेगी। स्मूथ का मतलब ऐसा समझिए, नोक नहीं बनेगी, स्मूथ आराम से जाएगा वो पूरा ग्राफ, ठीक है। और दूसरी जो बात है, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा। ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब टूटेगा नहीं ग्राफ कहीं पे। ग्राफ टूटेगा नहीं, जो भी ग्राफ रहेगा जैसा भी रहेगा चलता रहेगा आराम से, मुड़ेगा भी, चलता भी रहेगा, ऐसा टूटेगा नहीं। जैसे ऐसे नहीं होगा, ये हो गया और एक दूसरा ऐसा हो गया, यहां नोक बन गई, देखो यहां भाई चुभ जाएगा तुम्हें, इसका मतलब ग्राफ कंटिन्यूअसली नहीं है, स्मूथ नहीं है। यहां पे इसकी जगह पर ऐसा बनता तो हम कहते हैं स्मूथ है या कॉन्टिन्यूअस है ग्राफ। समझ आ रहा होगा कॉन्टिन्यूअस स्मूथ मतलब। पॉलिनोमियल का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है, टूटता नहीं है, कहीं पर खंड नहीं होता, कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है ड्रॉ करने पर, और बहुत ही स्मूथली ड्रॉ करते हैं हम लोग, है ना। ये ग्राफ की दो बेसिक प्रॉपर्टी है पॉलिनोमियल ग्राफ की, ठीक है। वैसे बातें बहुत हैं, लेकिन इन जनरल बात कर रहे हैं कि जो भी मैक्सिमम पॉलिनोमियल के जो भी ग्राफ बनेंगे वो स्मूथ होंगे, कंटिन्यूअसली होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, टूटेंगे नहीं, नोक नहीं बनेगी, है ना, मेरा कहने का मतलब है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को भी फर्दर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। कुछ तो ऐसे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसकी पावर 0 हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें वेरिएबल्स की पावर 0 हो, ऐसा हो सकता है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो। इस हिसाब से वेरिएबल्स के भी टाइप हो सकते हैं, मतलब ये पॉलिनोमियल जो आप पढ़ रहे हो इसके भी टाइप हो सकते हैं। बहरहाल इतना नोट करिएगा, आगे देखते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल की डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलिनोमियल can have any degree। पॉलिनोमियल कोई भी डिग्री रख सकता है, ले सकता है, सही है। अभी देखते रहिएगा क्या कह रहे हैं। जैसे कोई पॉलिनोमियल है उसकी पावर 0 भी हो सकती है। ऐसे कौन से पॉलिनोमियल है सर, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 है। इस x की पावर कितनी है, 1। हम कहते नहीं 0 होगी, x की पावर 0 लेंगे हम, तो ये 1 हो जाएगा। x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें तो वेरिएबल बचेगा ही नहीं ना, कांस्टेंट आएगा सिर्फ। बात समझ रहे होगे, सिर्फ कांस्टेंट आएगा, सही है। तो इस पॉलिनोमियल कैन हैव एनी डिग्री, इसके हिसाब से हम पॉलिनोमियल्स को फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे अभी कांस्टेंट एक पढ़ो, आप समझो बात को, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, यहां लिख सकते हैं इफ डिग्री इज if degree is 0, if degree is 0, अगर then that is called constant polynomial। जिसके ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 0 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे आप देखिए सिंपल सा, f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम 5 लिख रहे हैं तो बताइए इसमें वेरिएबल है, और अगर वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल की पावर कितना बोलेंगे आप, वेरिएबल तो है ही नहीं भाई, तो वेरिएबल की पावर आप 0 बोलेंगे। और अगर वेरिएबल किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री अगर 0 है, मतलब वेरिएबल की पावर 0 है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे f ऑफ x इक्वल टू, जैसे एग्जांपल के तौर पे
जैसे f ऑफ x इक्वल टू 5, ठीक है, या f ऑफ x इज इक्वल टू -3, ये सब कैसे पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरे को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एक बात ध्यान देना, अभी ग्राफ भी हम इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ेंगे, फिर लीनियर पॉलिनोमियल का, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल का, फिर हायर डिग्री पॉलिनोमियल का। क्यूबिक तक पढ़ने के बाद हायर डिग्री हम पढ़ लेंगे, पूरा सबको लपेट देंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, तो भाई लीनियर नाम से पता है। अभी तुमने कितना लिया था डिग्री? 0। अब 1 ले लो तुम, बात समझो। इफ डिग्री इज, लिखो पहले ऐसे डेफिनेशन लिखो इसकी, इफ डिग्री इज 1, if degree v is 1, then that is called linear polynomial। अगर डिग्री 1 हो तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो भाई, f ऑफ x इज इक्वल टू x है, ये तुम्हारा कैसा है? इसका वेरिएबल कितना है? वेरिएबल की x है वेरिएबल, और वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। f ऑफ x इक्वल टू, अगर तुम्हें दिया है x प्लस 5, तो इसमें ये जो पॉलिनोमियल, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? डिग्री कितनी है? वेरिएबल की 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। या अगर हम कह दें f ऑफ x इक्वल टू y प्लस f ऑफ y इक्वल टू, लिखते हैं यहां पे, f ऑफ y इक्वल टू y प्लस 10 या -10 लिख देते हैं, चलो। ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये फंक्शन y का है, तो y इसमें वेरिएबल है, y की पावर कितनी है? 1 है। जनरल इक्वेशन क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख रहे हैं हम, एक बार गौर करिएगा। जनरल फॉर्म, जो जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का, उसे लिखा जाता है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस का b। f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। a क्या है? कॉफिशिएंट है। b क्या है? ये भी कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट है कोई। x क्या है? वेरिएबल है। जैसे हमने यहां x प्लस 1 लिखा, 5 लिखा था, ये 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, इसके इनटू में कुछ लिख दो तो वो a की वैल्यू हो जाएगी, कांस्टेंट है ना। तो जनरल फॉर्मेट है लीनियर पॉलिनोमियल का। अभी इन सबका ग्राफ बनाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करेंगे इन सब चीजों पर। अब यहां से लीनियर पॉलिनोमियल से हम रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल पर चर्चा करना चाहते हैं, बट अभी हम डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो इसलिए हम अभी कैटेगराइज कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, मतलब अलग अलग नाम लिख लेते हैं इसके। उसके बाद हम जो है हम रूट्स वगैरह पर चर्चा करेंगे कि पॉलिनोमियल्स के रूट्स क्या हैं और उन रूट्स का रियल मीनिंग क्या है, ये सब बात करेंगे हम। एक और होता है जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब लार्जेस्ट पावर जो है वो वेरिएबल की 2 हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? इफ डिग्री इज 2, then that is called quadratic polynomial। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री भी 2 होगी, तो डिग्री 2 होगी तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और भी देख लो, f ऑफ x इज इक्वल टू लिखा हो x स्क्वायर प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, जिसे क्वाड्रेटिक बोला जाएगा।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लो लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। इस पॉलिनोमियल में देखो मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, लार्जेस्ट पावर। x किसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो यहां पर इस पूरे पॉलिनोमियल की लार्जेस्ट पावर जो है 2 है, मतलब वेरिएबल की। तो इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी, 2 कहलाएगी। तो अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। जनरल फॉर्म क्या है इसका, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इंपॉर्टेंट है समझते रहिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, जनरलाइज्ड इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो करोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक से बी एक्स प्लस सी एक लीनियर जैसा कुछ बन जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल को अगर तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहे हो तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ए जीरो नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर ये पूरा टर्म जीरो नहीं होगा, तो और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 बनी रहेगी। तो हम लिखते हैं ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में सीधा डिफिनेशन समझ में आ रही होगी, इफ डिग्री इज 3 then that is called cubic polynomial, then that is called cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करोगे सर तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो एक्स क्यूब, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू लिख सकते हो वाई क्यूब प्लस माइनस का 3। इसमें भी डिग्री जो है 3 है भाई। आप लिख सकते हो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई प्लस का 1। इसमें भी देखो वेरिएबल 4 टर्म है, लेकिन यहां पर चारों टर्म में जो वेरिएबल है उनकी सबसे मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जनरल फॉर्म क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां पर ए जो है ए कामा बी कामा सी कामा डी आर कांस्टेंट है, नंबर है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, है ना, रियल नंबर है। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन, इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल होता है। फिर हम बात कर लेंगे हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसी अगर डिग्री 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, कुछ भी हो सकता है, उन सबको हम खास तौर पे क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ते हैं। लेकिन हम हायर डिग्री में भी बात कर सकते हैं। अगर वेरिएबल का जो डिग्री जो है मैक्सिमम लार्जेस्ट पावर जो भी है उसे हम हायर डिग्री में कहेंगे। तो 3 के बाद जो भी पावर आएगी उसको हम हायर डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे अगर मान लो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर 5 है तो हायर डिग्री बोल देंगे, 4 है हायर डिग्री पॉलिनोमियल बोल देंगे। इस तरीके से हम करेंगे। नोट करिएगा, आगे ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। इसी टाइप में हम हायर डिग्री भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हायर डिग्री कैन बी पॉसिबल, है ना, ठीक है। अब हम ग्राफ पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स का। ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एग्जाम्पल के तौर पे सीधा लेते हैं, अटैक करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है भाई। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वही पॉलिनोमियल अभी हमने ऊपर पढ़ा था जिसमें जो है 0 हो डिग्री, मतलब उसमें वेरिएबल ही ना हो। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया है।
आपको पता है हम एफ ऑफ एक्स को वाई भी लिख सकते हैं, तो मतलब, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। फिर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब तुम्हें y बराबर 2 प्लॉट करना है, y की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, तो y एक्सिस तो ये है और ये पॉजिटिव वैल्यू है y एक्सिस की, तो यहां मान लो 1 होगा, यहां मान लो 2 होगा, तो मुझे पूरा ऐसे कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा मुझे। ये है y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी तुम्हें, एक सीधी लाइन मिलेगी उस पॉइंट पर, ठीक है। माइनस, जैसे मान लो एक और देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो अगर -5 होता, तो इसे y इज इक्वल टू -5 लिख सकते हो तुम, और यहां पर मान लो 1 है, -1 है, यहां पर -2 है, यहां पर -3 है, यहां पर -4 है, यहां पर -5 है, तो ग्राफ यहीं से होके जाता। समझ में आई बात? देखो, ग्राफ को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं क्योंकि उसमें ये नंबरिंग वगैरह बनी रहती है। यहाँ हम खुद अपने हिसाब से नंबरिंग डिसाइड करते हैं, जैसे 1 बना लिया, यहाँ 2 बना लिया, 3 बना लिया, रैंडम हो जाता होगा कई बार, गैपिंग 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो इस तरीके से एक रफ आइडिया दे रहे हैं आपको, बाकी ग्राफ पेपर पे बनाओगे आप तो बहुत एग्जैक्ट बनेगा हर चीज। तो ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम सीधा मुद्दे पे बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के। ये तो बहुत इजी है इसका ग्राफ। लीनियर पढ़ने से पहले हम रूट पढ़ लेते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। बिल्कुल सही बात है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम। कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया है, ठीक है, उसके वेरिएबल्स के ऐसे वैल्यू चूज करो कि वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो उस वैल्यू को जिसको आप वेरिएबल्स पे पुट करते हैं और वो पॉलिनोमियल 0 होता है, उसी वैल्यू को हम उसका रूट बोलते हैं, ठीक है। नहीं समझे? डिफिनीशन लिखो, उसके बाद एग्जांपल से बेहतर समझाते हैं तुम्हें। द वैल्यू दैट व्हेन substituted in the into the value that when substituted in the into the polynomial, ऐसे लिखते हैं, into the polynomial, that the value that when substituted into the polynomial makes the polynomial is 0. Polynomial is 0. ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जिसे रखने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। मींस दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो हम ऐसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं 0, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0। दैट वैल्यू इज कॉल्ड roots of the polynomial, ऐसी वैल्यू को रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब समझो क्या कह रहे थे हम। जैसे f ऑफ x इक्वल टू तुम्हें दिया है x -5, f ऑफ x इक्वल टू एक फंक्शन दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है, f ऑफ x इक्वल टू x -5 पॉलिनोमियल है। और कैसा पॉलिनोमियल, अगर आपसे पूछ लीजिए कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे सर लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका हायर डिग्री 1 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, कि इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। f ऑफ x की वैल्यू 0 कर दो तुम,
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 रख दो, या ऐसा कर लो, एक्स वेरिएबल की ऐसी वैल्यू ढूंढो, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू ढूंढो कि जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो आप देखो यहां -5 पे अगर एक्स वैल्यू 5 रखोगे, ये पूरा फंक्शन, ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 5। तो जो 5 है इज द रूट, इज द रूट। हम क्या कह रहे हैं, समझ लो बात को। आगे ये चीज दूसरे तरीके से भी निकाल के दिखा रहे हैं हम तुम्हें। एक्स बराबर, अगर आपको चूज करो, ऐसे सोच रहे हैं हम कि इस पॉलिनोमियल में से क्या वैल्यू रखें कि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, एफ ऑफ एक्स 0 हो जाए। तो देखो एक्स की जगह 5 रख दोगे, +5, तो +5 और -5 कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। मतलब एक्स इक्वल टू जो 5 है, ये जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू 5, ये रूट है इस पॉलिनोमियल का। अगर ऐसा नहीं तो एफ ऑफ एक्स 0 करके देख लो, एफ ऑफ एक्स वैल्यू 0 होनी चाहिए, 0 कर दी हमने, बराबर x -5। एक्स -5 उधर ले जाओगे तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। बताओ आया नहीं? ये रूट नहीं है, ये रूट ही तो है सर, ये इस पॉलिनोमियल का रूट है, इस पॉलिनोमियल का रूट है x इक्वल टू 5। अब जो कि डिग्री जितनी है उतना ही रूट निकलता है, ये भी एक बात है। ये बात बड़ी की पॉइंट है, नोट पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट है, समझ लेना। किसी भी पॉलिनोमियल का जितना रूट, जितना डिग्री, मतलब नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसा समझ लो बात को। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, बराबर होगा, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी उसका उतनी नंबर ऑफ रूट्स होंगे। समझो, ये लीनियर पॉलिनोमियल था, इसकी डिग्री 1 थी, इसलिए इसका रूट कितना आया? 1 आया। और देखते रहिए क्या कहने वाले हैं। एक और एग्जांपल लीनियर का ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, हम ये देख सकते हैं, एक फंक्शन ले सकते हैं y प्लस का 1। चलो, y प्लस का 1। अब यहां पर y की ऐसी कौन सी वैल्यू लेगी ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए? तो देखो दिख रहा होगा आपको, ऐसे सोचने पे लग रहा होगा, ये +1 अगर यहां -1 रख दे, +1 -1 करके कैंसिल हो, 0 हो जाएगा और एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना? तो यहां इसका रूट कितना है? y इक्वल टू -1। आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे भी नहीं तो ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ वाई 0 कर दो, y + 1, y इक्वल टू निकालोगे तो -1 मिलेगा आपको, रूट है ये। क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल था इसलिए इसका कितना रूट होगा? 1। ऐसे ही समझो आप, तुम जैसे अगर तुम्हारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5, एक्स स्क्वायर -5, तो बता दो तुम जरा ये इसका डिग्री कितना है? डिग्री कितना है इसका, इस पॉलिनोमियल का? डिग्री इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स है और एक्स लार्जेस्ट पावर 2 है, इसलिए इसका जो डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 होगा तो इसका रूट्स कितना होगा? भाई सर रूट 2 होगा, जितना डिग्री होगा उतना ही रूट्स होगा। ठीक है, अभी आगे तुम्हें रिपीटेड रूट मिल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट मिल सकते हैं, रियल रूट मिल सकते हैं, वो उस पर डिस्कशन करेंगे हम बाद में चल के। इन जनरल हम रूट पढ़ रहे हैं कि किसी पॉलिनोमियल का रूट क्या होगा, है ना? तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5 है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो इसमें रूट्स भी 2 आएंगे। अब रूट से निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स को 0 लिखते हो, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5। एक्स स्क्वायर -5 को उस तरफ भेजोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब अगर x को हटाओगे आप, रूट हटाओगे तो ये रूट अंडर चला जाएगा, रूट अंडर 5, और यहां प्लस माइनस आ जाएगा। तो इसके कितने रूट हो गए? एक तो हो गया x बराबर +5 √5, और एक हो गया x बराबर माइनस का √5। 2 रूट हुए कि नहीं हुए? अरे भाई √5 का स्क्वायर करोगे तब भी 5 मिलेगा, -√5 का स्क्वायर करोगे तब भी √5 मिलेगा। बात समझ में आ रही होगी सर क्या कह रहे हैं? ऐसे और समझ लो, अगर तुम्हारे पास दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है x³ -1, x³ -1, तो भैया ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है?
डिग्री 3 है तो रूट्स भी कितने होंगे? 3 होंगे। इसमें वेरिएबल x है, x की पावर मैक्सिमम 3 है, तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, और इसके रूट भी तो 3 होंगे। रूट निकालने के लिए f ऑफ x को 0 करेंगे हम। अब यहां मिलेगा तुम्हें x क्यूब -1 उधर जाएगा तो x क्यूब बराबर मिलेगा तुम्हें 1, और अगर x निकालोगे तो ये जो क्यूब है ये इधर जाएगा तो 1 की पावर 1/3 हो जाएगा, और की पावर कुछ भी देखो 1 ही होगा, 1 मिलेगा। लेकिन तुम्हें चाहिए 3 रूट, x बराबर 1 आया देख लो, लेकिन तुम्हें 3 रूट होने चाहिए क्योंकि डिग्री तुम्हारी 3 है, तो x बराबर 1, 1, ये 3 रूट लिए जाएंगे, इसे रिपीटेड रूट कहते हैं। मतलब इस पॉलिनोमियल के रूट जो है रिपीटेड आए हैं 1, 1, 1, लेकिन होंगे 3। सही है, ये तो नॉर्मल थी बातें हुई हैं। जैसे यहां पर तुम्हें अब बढ़िया बढ़िया क्वाड्रेटिक में मिलेगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट निकालना पड़ेगा तुम्हें। x क्यूब ऐसे से करके तुम्हें पॉलिनोमियल मिलेगा, उसका रूट निकालना पड़ेगा। हम अगर किसी पॉलिनोमियल के पास x क्यूब का कोई है तो उसके पास 3 रूट होगा, तो जैसे अगर x आपका क्वाड्रेटिक है उसके कितने रूट होंगे? 2, तो उन रूट को हम अल्फा कामा बीटा लिखते हैं रूट को। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने रूट होंगे? 3, हम मान लेते हैं अल्फा कामा बीटा कामा गामा, ऐसे इसके अल्फा बीटा ऐसे मान लेते हैं। अगर लीनियर है तो उसके एक रूट होंगे, उसको सिर्फ अल्फा मान सकते हैं, रूट को अल्फा ऐसे डिनोट किया जाता है अलजेब्रा में, आप पढ़े होंगे 9th और 10th में, तो ऐसे रूट लिखा जाता है। अब हम आगे जब ग्राफ पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपसे चर्चा करेंगे कि रूट्स का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है ग्राफ में। जैसे किसी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो उस ग्राफ में रूट कहां लाई करेगा, उस ग्राफ में रूट का क्या मैटर होगा, वो हम उस पर बात करेंगे, तब तुम्हें रूट की फीलिंग आएगी। लेकिन एक बात रूट के केस में याद रखना, क्योंकि ग्राफ में उसी का यूज करने वाले हैं। रूट ऐसा पॉइंट है, रूट ऐसी वैल्यू है जो पॉलिनोमियल्स को 0 कर देती है, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 पुट कर दे, 0 बना देती है, रूट वो वैल्यू है। तो आप देखोगे ग्राफ में वह पॉइंट जहां पर ग्राफ पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही होगी, उसी पॉइंट को रूट कहेंगे हम, और वो लाई करेगा क्योंकि x बराबर 5 आ रहा है, x बराबर आ रहा है 1, 1, 1, 1, तो ये x एक्सिस पर लाइज करेगा। रूट क्या है? x एक्सिस ग्राफ प्लॉट करने के केस में x एक्सिस पर वह पॉइंट जहां पर पॉलिनोमियल 0 हो रहा हो, x एक्सिस पर वह पॉइंट जहां पर पॉलिनोमियल 0 हो रहा हो, उसे हम रूट कहेंगे। बने रहिएगा, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्लियरिटी आएगी बेहतरीन तरीके से। पढ़ेंगे, हम ग्राफ पढ़ रहे थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ग्राफ प्लॉट कर लिए थे, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन मिलती है पर्टिकुलर वैल्यू पे। अब हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का? f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस का b, ax प्लस b, ये जो है जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का, वेयर a एंड b इज कांस्टेंट है, नंबर है, जस्ट रियल नंबर है। ठीक है, अब हमें अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो बात को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर a एंड b, इसका हमें रूट नहीं, पहले हम एक एक चीज निकाले थे, इसकी डिग्री कितनी होगी देखो जरा। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 1 होगी सर, बहुत अच्छी बात है, 1 होगी। मींस इसके रूट कितने होंगे? 1 होंगे। रूट से फाइंड करना पड़ेगा मुझे, तो इसके रूट देख लो तुम, डिग्री कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि इस वेरिएबल की डिग्री 1 है। इसके रूट निकाल को देख लो, रूट निकालने के लिए f ऑफ x को 0 पुट करोगे, 0 इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस का b को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा ax इज इक्वल टू में माइनस b, x की वैल्यू हुई रूट कहलाती है, तो माइनस b अपान का a।
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपान का ए, सिर्फ एक रूट होगा, यही है रूट। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ द रूट, पॉइंट्स ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए कामा जीरो, एक्स पे ये है और एक ही रूट है तो इतना कामा जीरो। एक बात और बता दें, ये रूट ऐसा पॉइंट है जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ये जो रूट होगा वहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। मीन्स दैट ये रूट जो है, रूट हम लिखेंगे द पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसलिए ध्यान देना। द पॉइंट वेयर, यार क्या हो रहा है, द पॉइंट वेयर ग्राफ इज क्रॉस एक्स एक्सिस, क्रॉस और टच ऐसा लिख सकते हैं, क्रॉस और टच एक्स एक्सिस, ये है रूट एक्स एक्सिस। द पॉइंट वेयर ग्राफ इज क्रॉस और टच ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसा लिख देना चाहिए। चलो ठीक है, सही है, समझ रहे होगे तुम। एक्स एक्सिस, ग्राफ प्लॉट करने पर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जहां पे क्रॉस करेगा, जहां पर टच करेगा, वही रूट होता है। चाहे लीनियर की बात करें चाहे क्वाड्रेटिक की बात करें, हर जगह वही बात है, सिंपल सी। ये पॉइंट ऑफ द रूट्स है। अगर y पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें निकालना है तो देखो, इस f ऑफ x को y इज इक्वल टू लिख सकते हैं, f ऑफ x को y इज इक्वल टू लिख सकते हैं ax प्लस का b, ठीक है। अब एक और बात, एक उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि अगर मेरे पास सिंपल सा एक फंक्शन हो f ऑफ x इज इक्वल टू x, बताइए ये कितना डिग्री है इसकी, 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है। जरा इसका ग्राफ प्लॉट करिए सब लोग। ये x एक्सिस मानोगे, ये y एक्सिस मानोगे। f ऑफ x इक्वल टू x दिया है, मतलब आप y इक्वल टू x लिख सकते हो, f ऑफ x की जगह y लिख सकते हो, ठीक है। ग्राफ यहां तुम्हें प्लॉट करना है, उसके पहले तुम्हें वैल्यू देख लेनी होगी। अगर x की वैल्यू तुम 0 लोगे तो y कितना मिलेगा, तुम्हें 0 मिलेगा, सबसे एक बात। यहां पर एक बात समझ में आ रही है, अगर x की वैल्यू y 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितना मिलेगी, 0, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 ले रहे हो तो y कितना मिल रहा है, 1, ये भी अच्छी बात है। और अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी ले रहे हो, x को इन्फिनिटी मान लो तुम, तो y भी कितना मिल जाएगा, इन्फिनिटी। ऐसे ही अगर x को माइनस इन्फिनिटी ले रहे हो तो y भी तुम्हें माइनस इन्फिनिटी मिल जाएगा। समझ लेना बात को, अगर x वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो y भी तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अगर x की वैल्यू +2 लोगे तो y भी +2 मिलेगा। x इक्वल टू -3 लोगे तो y इक्वल टू भी -3 मिलेगा, मतलब x जितना y उतना। अब इसी वैल्यू को तुम यहां स्केच करो तो ठीक है, देखो ये x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है, इसे मान लेते हैं x इक्वल टू 1, इसे मान लेते हैं x इक्वल टू 2, इसे मान लेते हैं x इक्वल टू 3, इसको मान लेते हैं x इक्वल टू 4। एक रफ आइडिया बना रहे हैं भैया, क्योंकि यहां टाइम लगेगा, है ना, ऐसे करने में। अब ये मान लेते हैं x इक्वल टू y इक्वल टू, क्योंकि y एक्सिस है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 और ये y इक्वल टू 5। ऐसे ये वाला पॉइंट x इक्वल टू -1, यार जगह कम है, x इक्वल टू -1, ये हो जाएगा x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -1, -2, -3, -4, -5, x की माइनस वैल्यू है ये, y की माइनस वैल्यू -1, -2, -3, -4, इन्फिनिटी। y यहां तक, y माइनस इन्फिनिटी यहां जाएगा, y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी यहां मिलेगी, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी यहां मिलेगी, x की वैल्यू अगर चलते जाओगे तो प्लस इन्फिनिटी मिलेगा यहाँ पे, y की वैल्यू पर चलते जाओगे तो प्लस इन्फिनिटी मिलेगा तुम्हें, ऐसे समझ में। अब देखो f ऑफ x इक्वल टू, जब x बना रहे हो तुम
तो तुम्हें 0 पर 0 मिल रहा है, मतलब जो भी ग्राफ स्टार्ट होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। खूबसूरत बात ये है, क्योंकि इस पॉइंट पर x भी 0 है, y भी 0 है। अगर x 1 होगा तो y भी 1 होगा। x 1 कहां है? यहां है। अगर x 1 होगा, ये x 1 है, y कितना है? 1। ऐसा पॉइंट जहां पर x 1 मिले, x भी 1 है यहाँ पे, y भी 1 है यहाँ पे। x 2 होगा तो y भी 2 होगा, x 3 होगा तो y भी 3 होगा। ऐसे अगर x -1 होगा तो y भी -1 होगा, x -2 होगा तो y भी -2 होगा। ऐसे चलते जाओगे, x -इन्फिनिटी रखोगे तो y -इन्फिनिटी, मतलब यहां इस सभी पॉइंट को ड्रॉ करोगे तो देखो क्या मिल रहा है तुम्हें, स्ट्रेट लाइन क्या मिल रही है। और देखो f ऑफ x फंक्शन लिए थे, f ऑफ x इक्वल टू x, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 0 लिख सकते हो तुम। ऐसा क्यों लिख रहे हो सर? सर इसलिए लिख रहे हैं जिससे आपको ये फॉर्मेट समझ में आ जाए। ये भी लीनियर इक्वेशन है, f ऑफ x इक्वल टू x, और f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, ये भी लीनियर इक्वेशन है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बताओ b की वैल्यू यहां पर कितना है? 0। x की जगह पर x है, और x के इंटू में अगर कुछ नहीं दिए तुम 1 ले सकते हो, तो यहां पर a की वैल्यू कितना है? 1। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, मतलब f ऑफ x भी एक लीनियर इक्वेशन है जो इसकी तरह बन जाता है। तो यहां से हम बात कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा लिखते हैं ना, लीनियर पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन, इज स्ट्रेट लाइन। बता दो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बात यहां से समझ में आई है मुझे। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, y इज इक्वल टू होता है mx प्लस सी। स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये। y क्या है? यम क्या है? यम, यम इज द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, ढाल है, स्लोप है, ये चीज है यम लाइन में। ये स्ट्रेट लाइन मिला है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप है स्मॉल यम। सी क्या है? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट एट पॉइंट एट वाई एक्सिस, एट वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। सी जो है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है, मतलब ये जो सी होता है यहां पर स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में, ये जो सी होता है ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्टिंग पॉइंट है। तो इसके पॉइंट को क्या लिख सकते हैं हम? क्योंकि y अगर हम x को 0 कर दें, ये पूरा कहानी 0 हो जाए तो y इक्वल टू सी आ जाएगा, तो x 0 और y की वैल्यू सी, तो 0 कामा सी इंटरसेप्टिंग पॉइंट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। तो ऐसे डिग्री 1 है, रूट 1 है, इंटरसेप्ट, अच्छा ये पॉइंट्स ऑफ द रूट है जो x एक्सिस पर हमें देगा, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इस कितना हो जाएगा? y एक्सिस पर ग्राफ जहां इंटरसेप्ट करेगा वो पॉइंट क्या होगा? 0, एक तो 0 होगा, यहां पर x 0 है, y कितना है? c, c लीनियर इक्वेशन में, लाइन के इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में, और c की जगह पर यहां कितना लिया हमने? b, तो ये हो जाएगा 0 कामा b। बात ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन का अगर तुम्हें इक्वेशन बनाना है, तुम्हें लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनाना है, तो तुम्हें डिग्री देखनी पड़ेगी, डिग्री जितनी डिग्री उतनी रूट, रूट निकालना पड़ेगा। रूट का ये जो पॉइंट आएगा, एक रूट मिलेगा तुम्हें, बस ओनली वन रूट, ये रूट होगा b कामा a कामा 0, मतलब ये पॉइंट है x एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे पॉइंट है जहां से आपका स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये है, ये 0 कामा b क्या है? ये y एक्सिस पर जो लाइन कट करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, जो आपका ग्राफ होगा वो y एक्सिस पर जहां इंटरसेप्ट करेगा वो ये है 0 कामा b है। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। तो लीनियर, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। स्मॉल यम क्या है? स्लोप है। स्लोप की वैल्यू तुम्हें पता है, यम इक्वल टू होता है tan थीटा, या तुम लिख सकते हो dy बाई dx, ये स्लोप होता है। ये सब हमने पीछे पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ लिया अच्छे से, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन वगैरह पढ़ लिए हैं। तो यहाँ जो स्मॉल यम है स्ट्रेट लाइन में, ये स्लोप ऑफ द लाइन है, जिसका फार्मूला होता है tan थीटा, या इसको लिख सकते हैं dy बाई dx। ठीक है,
तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें नोट करिएगा। और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ रहे थे, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं और ग्राफ खटाखट बनाते हैं। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, ये भी तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाए थे हम लोग। इसका हमें स्ट्रेट लाइन मिला था, ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, और ये ओरिजिन था। एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा था ये ग्राफ। इसको देखो हम थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं, एक हमें लीनियर एक लाइन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन जानते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर उसके जैसा लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, इसको 1 इंटू एक्स हो जाएगा, और सी की वैल्यू यहां पर कितनी है 0। तो इंटरसेप्ट यहां पर 0 है, और यम स्लोप स्लोप यम इक्वल टू कितना है, यहां पे 1 है। स्लोप यम की वैल्यू 1 है, और हम यम का फार्मूला जानते हैं, स्लोप इक्वल टू यम इक्वल टू tan थीटा। तो यम किसी का tan थीटा लिख दे रहे हैं, tan थीटा की वैल्यू कितना है 1 है। अब tan थीटा की किस डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो आपको पता है थीटा इक्वल टू 45। मतलब यहां पर जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसका जो ग्राफ बनेगा, इस लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ। यहां पर जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, मतलब इसका जो स्लोप होगा 45 होगा, इसका स्लोप जो होगा 1 होगा, और 1 कितना डिग्री होता है 45 डिग्री। ये सिंपल सी बात थी, आप समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें ग्राफ बनाने के लिए, पहले रूट निकालो। इसकी डिग्री 1 है, सब पता है। रूट कितना होगा 1 होगा, रूट से निकालो। पहले रूट से निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स 0 लिखते हो, एक्स बराबर एक्स प्लस 1 करते हो, एक्स बराबर हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब रूट का पॉइंट लिख लो तुम, एक्स तुम्हें है -1 और एक ही रूट है तो इसका y 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा रूट्स का -1, 0। ठीक है, अब तुम यहां पर लिखो इंटरसेप्ट y एक्सिस पे, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो वो पीछे जाके देख लेना, 0, b होता है। y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होता है वो 0, b होता है, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला है ax प्लस b। ये जो b है अर्थात जो c है वो इंटरसेप्ट बताता है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट। तो यहां पर कंपेयर करवाओगे अगर तुम, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, x के जाके यहां पर b इक्वल टू कितना है 1, तो इंटरसेप्ट जो आएगा वो आएगा 0, 1। y एक्सिस पे इसलिए y की वैल्यू 1 होगी, x तो 0 है तुम्हारा। ठीक है, 0, 1 y एक्सिस पर इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब ग्राफ प्लॉट कर लो भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब जरा देखो तुम -1, 0 कहां है, x एक्सिस पर देखना है तुम्हें, क्योंकि ये जो रूट है वो x एक्सिस पर कहां क्रॉस करेगा ग्राफ, वो है रूट का मतलब होता है मेरा ग्राफ, या पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ x एक्सिस पर कहां इंटरसेप्ट करेगा, कहां क्रॉस करेगा x एक्सिस को। तो -1, 0 पॉइंट खोजना है, तो -1 भाई x एक्सिस का यहां मिलेगा, तो कहीं यहां होगा -1, 0। और इंटरसेप्ट कितना है 0, 1 y एक्सिस पे 1, तो 0, 1 कहीं यहां होगा y एक्सिस पे। इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर इक्वेशन है तो जानते हैं हम, ये ग्राफ बन गया। ऐसे और ले लेते हैं, नहीं तो कहोगे सर बस 1, 2 कर दिए तुम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4। चलो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है भैया, बता दो यार लीनियर है। पहले इसका क्या निकालो, इसको लिख सकते हो तुम y इक्वल टू 2x प्लस 4, थोड़ा आसानी के लिए ऐसा लिख सकते हो। रूट निकाल लो भाई, रूट निकाल लो। इसके रूट निकालोगे तो y को 0 पुट करोगे, तो आप लिख सकते हो 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू निकालोगे तो 4 उधर जाएगा, -4 हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। अगर x इक्वल टू -2 आ जाएगा तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा रूट का, x की वैल्यू -2 है, y 0 होगा तो -2, 0 रूट आ गया। इंटरसेप्ट देख लो तुम, चलो यहां देख लेते हैं यार, यहां देख लेते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस में इंटरसेप्ट, y एक्सिस फिर जो इंटरसेप्ट होता है वो 0, b पॉइंट पता तुम्हें, क्योंकि ax प्लस b जनरल फॉर्म होता है। तो यहां अगर कंपेयर करवाओगे तो ax प्लस b से a की वैल्यू यहां पर है 2, b की वैल्यू यहां पर है 4, तो इंटरसेप्ट जो होता है वो y एक्सिस पे होता है, तो x 0 होगा और y पर कितना हो जाएगा 4। इंटरसेप्ट आ गया। ग्राफ बनाओ जल्दी से खटाक से। ठीक है, अब पॉइंट बना लो, पहले स्केच कर लो पॉइंट, -2, 0 x एक्सिस पे।
और y एक्सिस पे 0,4 यहां होगा कहीं। स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी। इसी तरीके से और ग्राफ बना सकते हो तुम, जैसे f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5, इसका ग्राफ बनाओ, रूट निकालो, इसको y इक्वल टू लिख सकते हो 2x माइनस 5, y को 0 पुट करोगे रूट आएगा 2x माइनस 5, x बराबर क्या आ जाएगा, -5 उधर भेजोगे पॉजिटिव 5 हो जाएगा, x बराबर 5/2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, अगर पॉइंट हम लिखना चाहें तो 2.5 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर x का जो पॉइंट आया तुम्हारा वो आया, x का पॉइंट है 2,5 और 0, 2.5, 0, ये x एक्सिस पर पॉइंट है, इंटरसेप्ट है, क्रॉस है, रूट है, रूट कितना आया, रूट 2/5 आया, और ये जो रूट आया मुझे बताता है ग्राफ x एक्सिस को क्रॉस करेगा 2.5 पे। इस अगर कोई पूछे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहां 0 है, x एक्सिस पर वो पॉइंट जहां पर क्रॉस कर रहा हो ग्राफ, वहां पर आपका पॉलिनोमियल 0 होता है। अगर आपसे पूछे कोई इस पॉलिनोमियल पर, यहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, सिंपल सी बात है। यहां x की जगह -2 रखोगे तो -2 को गुणा 2 से होगा तो -2 2 4, -4 + 4 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जो रूट है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो रूट है वो x एक्सिस पर ऐसा पॉइंट है जहां पर पॉलिनोमियल 0 होता है, लीनियर है, 1 रूट होगा तो 1 पॉइंट ही मिलेगा x एक्सिस पे जहां पर आपका पॉलिनोमियल 0 होगा ग्राफ, ठीक है। यहां है x, अब इसका इंटरसेप्ट निकाल लो y एक्सिस पे, इंटरसेप्ट होता है 0, b की वैल्यू अगर कंपेयर करवाओगे तो ये हो जाएगा ax माइनस बी, सॉरी ax प्लस बी कंपेयर करा जाता है क्योंकि जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल का, a है 2x, x है, b की जगह -5 है, b की जगह -5 है, 0, -5। अब आ जाओ ग्राफ बनाने के लिए, x एक्सिस है ये, y एक्सिस है ये, अब एक पॉइंट तो होना चाहिए 2, 0, ठीक है, तो 2.5 पॉजिटिव है तो 2 यहां होगा, 2.5 यहां मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं भाई, ग्राफ पेपर तो लिए नहीं है, 2,5 यहां होगा, ठीक है, ये इंटर क्रॉस है x एक्सिस पे, रूट है, ये पॉइंट रूट है, ठीक है। y पर इंटरसेप्ट -5, 0, माइनस तो y एक्सिस पे यहां मिलेगा मुझे नियर अबाउट, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0, -5, ग्राफ आएगा तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन मिलता है लीनियर इक्वेशन का, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमने बना दिया है और ये अब कंप्लीट होता हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। आपका काम है जहां भी लीनियर पॉलिनोमियल मिले देखो और खटाक से ग्राफ बना दो उसका, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ तुम्हें तगड़े तरीके से आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है।